हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @mathscience.tech182। और हर आज हम पढ़ेंगे बायो का टॉपिक है, बायोलॉजी का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्डियक, जहाँ कहीं भी आपको वर्ड मिल जाए कार्डियक, तो कार्डियक मीन्स आप समझ लीजिए कि किसकी बात हो रही है। बात हो रही है हार्ट की। तो हार्ट की जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है? कार्डियोलॉजी। हार्ट की स्टडी किस में की जाती है? कार्डियोलॉजी। और हार्ट के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका, हार्ट कैसा ऑर्गन है? पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन मीन्स क्या पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। तो कैसा ऑर्गन है? पंपिंग ऑर्गन। और है आपका कैसा? सर्कुलेटरी ऑर्गन। कैसा है? सर्कुलेटरी ऑर्गन, परिसंचरित अंग। नेक्स्ट है आपका, और क्या है? मस्कुलर ऑर्गन, यानी पंपिंग ऑर्गन भी है, पंपिंग ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन और आपका मस्कुलर ऑर्गन। अच्छा, एक चीज और, हार्ट की, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है? वो होती है आपकी किसकी? पोटेशियम। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है, तो वो होती है आपकी पोटेशियम। पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। अब है आपका शेप। हार्ट की जो शेप है वो कैसी होती है? क्लोज फिस्ट शेप, यानी बंद मुट्ठी के आकार की। क्लोज फिस्ट शेप, बंद मुट्ठी के आकार की। वेट, हार्ट का जो वेट है वो कितना? ऑन एन एवरेज 300 ग्राम। रेंज इसकी लगभग रहती है 250 से 350 ग्राम। कहीं कहीं आपको मिल जाता है 280 या 270 या 350 ग्राम। तो एवरेज कितना होता है? 300 ग्राम। नेक्स्ट, जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनके हार्ट का वेट कितना होता है? 20 से 25 ग्राम का होता है। कितना? 20 से 25 ग्राम का होता है। नेक्स्ट, लोकेशन कहाँ है? हार्ट की जो लोकेशन है, स्थान कहाँ पे है? लोकेशन कहाँ रहती है? चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी। और है आपका चैम्बर। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। आगे है आपका क्या? ब्लड वेजल्स। देखो, ब्लड वेजल्स ये कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये होती है आपकी आर्टरी। थोड़ी डिटेल मतलब लास्ट वीडियो में थोड़ा सा धमनी शिरा के बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो कितने टाइप की होती है ब्लड वेजल? होती है 3 टाइप की। कौन सी? आर्टरी यानी धमनी, वीन्स यानी शिराएं, और कैपिलरीज यानी केशिका। कितनी हो गई? आर्टरी हो गई, वीन्स हो गई और कैपिलरीज। धमनी, शिराएं और केशिकाएं। अब देखिए, वन बाय वन देखते हैं। जो आर्टरी है, आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होता है? प्योर ब्लड। कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड। शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। जो प्योर ब्लड है उसका रंग कैसा होता है? रेड कलर का होता है। और जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है, महाधमनी, लार्जेस्ट आर्टरी क्या कहलाती है? आपकी महाधमनी। यानी सबसे बड़ी जो धमनी है वो कौन सी है? महाधमनी। इसी को कहते हैं अर्टा। और ये कहाँ होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल में।
अब है आपका वीन्स मीन्स सिराएं। धमनी में बहता है शुद्ध रक्त, सिराओं में कैसा बहता है इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कौन सा होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ज़्यादा होती है। अशुद्ध रक्त का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, ब्लू। और कहीं कहीं आपको ये क्या हो जाता है? ब्लैकिस्ट भी देखने को मिलता है। लार्जेस्ट वीन यानी सबसे बड़ी सिरा क्या होती है? महासिरा, जिसका नाम क्या है? वैन कावा। वैन कावा। और ये कहाँ होती है? आपकी राइट ऑरिकल में स्थित होती है। अब हो गई आपकी कौन सी? कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम क्या है? आर्टरी को किससे जोड़ती है? वीन से जोड़ती हैं। यानी धमनी को किससे जोड़ती हैं? शिरा से जोड़ती हैं। अब इसमें ब्लड कैसा फ्लो होता है? देखो, आर्टरी में क्या कैसा ब्लड था? प्योर। वीन में सिराओं में कैसा बहता है? इम्प्योर। तो कैपिलरी में कैसा हो गया आपका? मिक्स्ड ब्लड, क्योंकि इनका काम क्या है? आर्टरी को वीन से जोड़ना। यानी धमनी को सिराओं से जोड़ने का काम कौन करता है? कैपिलरीज। अब एक था, आपने पढ़ा था कल ब्लड प्रेशर, लास्ट वीडियो में बीपी के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन ये है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है? जो आप बीपी पढ़े थे, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, उसका नियंत्रण कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है? तो उसका आंसर है, उस ग्रंथि का नाम है अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स। तो अभी हमने पढ़ा हार्ट, ब्लड वेजल्स। तो हार्ट का काम क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, यानी रक्त को संपूर्ण शरीर में क्या करता है? प्रवाहित करता है। धमनियों में क्या है? धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर कहाँ तक जाती है? शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाती है। फिर धमनी हो गई, यानी शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती है? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? धमनियाँ। सिराओं का काम क्या है? सिराएं अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से कहाँ तक लेके आती है? शरीर के अन्य अंगों से अशुद्ध रक्त को कहाँ तक लाती है? हृदय तक लाती है। और केशिकाएं क्या करती हैं? धमनी और सिराओं को जोड़ती हैं। एक अर्थ है जो उच्च रक्तदाब है, उच्च रक्तदाब को कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसको? उच्च रक्तदाब को। उच्च दाब को हाइपरटेंशन और निम्न रक्तदाब को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। और सामान्य रक्तदाब कितना बताया था? 120/80 mmHg। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।